हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन के हंगामे के साथ आगाज हुआ। आज सदन की कार्यवाही में 10 मिनट के बाद ही रोकनी पड़ी। कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा किया और इस वजह से अभिभाषण बीच में छोड़कर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय निकल गए। इस पर कांग्रेस बिफर गई और सदन के बाहर उनकी गाड़ी रोक दी गई। घेराव किया गया गाड़ी का। इस दौरान मार्शल पुलिस और कांग्रेस विधायकों में जमकर धक्का मुक्की हुई। अब कांग्रेस के 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। मैं 10 मिनट के लिए सदन की कार्यवाही चली। आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन आज पहले दिन पूरी तरह से कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। उपाध्यक्ष भी कांग्रेस विधायकों को धक्का देते नजर आए। बाद में राज्यपाल किसी तरह से वहां से निकले और सदन की कार्यवाही दोबारा से शुरू हुई। हालांकि विपक्ष सदन में नहीं लौटा। सदन में कांग्रेस के नेता विपक्ष समेत 5 विधायकों को सत्र से निलंबित करने के लिए प्रस्ताव लाया गया और इस पर चर्चा की गई। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने घटना की निंदा की। साथ ही संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सदन में कहा कि कांग्रेस ने सदन ही नहीं संविधान के ऊपर हमला किया और कांग्रेसियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के बजट अभिभाषण पर चर्चा के लिए 4 दिन का समय था। राज्यपाल का रास्ता रोकना शर्मनाक है। सीएम का रास्ता रोकते, मंत्रियों का रास्ता रोकते राज्यपाल का एक तरह से फिजिकल असॉल्ट किया गया है। इसके बाद सुरेश भारद्वाज ने सदन में प्रस्ताव रखा और कहा कि नेता प्रतिपक्ष समेत 5 विधायकों को निलंबित किया जाएगा। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक हर्षवर्धन सतपाल रायजादा, विनय कुमार, सुंदर सिंह ठाकुर को निलंबित करने का प्रस्ताव विधानसभा के नियम 319 के तहत सदन में चर्चा के लिए लाया गया। पारित इसे किया गया। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि राज्यपाल के एडीसी के गले पर हाथ डाला गया। झूठ का पुलंदा है, झूठ का पुलंदा है। इसको पढ़ा नहीं जा रहा है। गवर्नर भागे, बिना पढ़े भागे, 2 पेज पढ़ के भागे। ये कचरा बताया अभिभाषण को। कचरा क्यों लगता है? ये कचरा है। किसान के विरोध की बात है। पूरा देश किसान के साथ है। इसमें कोई चर्चा नहीं है। महंगाई, गैस, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, बर्सियां, कोरोना में भ्रष्टाचार, बैकडोर एंट्रियां, किसी का जिक्र नहीं है। गवर्नर भागे, पहली दफा हुआ हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। पर जब ये कॉपीज हमारे को मिली तो हमने रियलाइज किया कि अभिभाषण का बीच का पूरा हिस्सा छोड़ के गवर्नर साहब जो है उसको अंत करने जा रहे हैं 4-5-6 मिनट के बाद में। तब मुकेश अग्निहोत्री जी ने खड़े होकर के ये कहा कि भाई जो ज्वलंत मुद्दे हैं और जो अभिभाषण है इसको पूर्णतः पढ़ा जाए। उसको करने के बजाय वो वहां से निकल गए। मंत्री थे, डिप्टी स्पीकर थे और कौन कौन थे वो हमारे पीछे थे। वो पीछे से धक्का दे रहे थे और मैं तो फीमेल मेंबर हूँ, मेल मेंबर्स मुझे धक्का दे रहे थे। मैं उनको निवेदन भी किया कि भाई मुझे धक्का मत दीजिए, बात कर लेते हैं। पर बात कहाँ करनी, वो तो धक्के दे रहे थे। हम तो सिर्फ निवेदन कर रहे थे कि हमें गवर्नर साहब से चर्चा करनी है। इसमें है ही नहीं कुछ जो होना चाहिए। ना प्रदेश के युवाओं के लिए, ना रोजगार के लिए कुछ है। कोविड की बात कर रहे हैं। कोविड काल में जो हाल थे उसकी अभी हम आगे पोथियां खोलेंगे जब डिबेट शुरू होगी। निश्चित तौर से ये केवल राज्यपाल के पीठ के ऊपर जो है इस तरीके की गवर्नमेंट की कथाकथित अचीवमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे, मगर कोई भी अचीवमेंट इनके किसी भी सेक्टर में नहीं है। मगर गवर्नर के पीठ पर जब इस तरीके का सरकार जो है वो करने की कोशिश करेगी तो निश्चित तौर से उसका विरोध हम करेंगे। विपक्ष में रहते हुए आवाज़ उठाएंगे। हमारा अधिकार है, उसको हम उठाएंगे। 2 अलग अलग प्रश्न है। जो बुनियादी प्रश्न आज हिमाचल प्रदेश में है जिसे नकारा नहीं जा सकता और देश में है, आपकी महंगाई कहां चलेगी है। पिछले कल द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है ना, उन्होंने कहा है केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को अगर ये मुद्रास्फीति रोकनी है तो आपको पेट्रोल और डीजल का ये जो एक्साइज है इसके बारे में आपको डिसीजन लेना है। आप उसको मान के चल रहे हैं कि जी ये पढ़ लिया है। मैं समझता हूं ये बात भी ठीक नहीं है और इस बात के लिए हम वचनबद्ध है कि अगर हमने हालात सुधारने हैं देश में इस महंगाई से, सम कॉन्क्रीट डिसीजंस हैव टू बी टेकन। वन, तो देखिए जबरदस्त हंगामा। आज से ही विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई है और आज पहले दिन ही जबरदस्त हंगामा। विपक्षी विधायकों की तरफ से मानो पूरी तैयारी के साथ विपक्ष पहुंचा था। सदन में सरकार को घेरने की तैयारी थी, लेकिन यहां पर राज्यपाल का अभिभाषण जब होना था उस वक्त
राज्यपाल का भी घेराव किया गया, रास्ता रोका गया कांग्रेस के इन नेताओं की तरफ से, विधायकों की तरफ से, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 5 विधायकों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। कौन कौन से वो नाम हैं नेता विपक्ष समेत जो कि निलंबित किए गए हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। सभी जो विधायक हैं वो 20 मार्च यानी कि जब तक बजट सत्र चलेगा हिमाचल विधानसभा का, तब तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। राज्यपाल का रास्ता रोके जाने को लेकर कांग्रेस विधायकों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। मार्च तक चलेगा हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र। आज पहला दिन और महज 10 मिनट ही कार्यवाही जो है सदन की शुरुआत होते ही चल पाई। कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर हंगामा किया। इस वजह से अभिभाषण बीच में ही छोड़कर नाराज होकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय वहां से चले गए। इस पर कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विरोध दर्ज कराया और वो भी सदन से बाहर निकले और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की गाड़ी का रास्ता रोका गया, उनकी गाड़ी रोकी गई, घेराव किया गया। इस दौरान झड़प भी देखने को मिली। मार्शल पुलिस और कांग्रेस विधायकों के बीच में धक्का मुक्की हुई। इस व्यवहार के बाद कांग्रेस विधायकों के उन्हें निलंबित कर दिया गया इस पूरे सत्र के लिए। जब तक ये सत्र चलेगा विधानसभा का बजट सत्र 20 मार्च तक, तब तक के लिए ये सभी विधायक कांग्रेस पार्टी के नेता विपक्ष समेत निलंबित कर दिए गए हैं। सवाल ऐसे में कई हैं। सवाल यह भी कि क्या पद की गरिमा भूल गए कांग्रेस के ये विधायक? राज्यपाल की गाड़ी को रोकना, घेराव करना और खुद जनप्रतिनिधियों की तरफ से इस तरह का व्यवहार क्या शोभा देता है? ये तमाम बड़े सवाल जो कि उठ रहे हैं और व्यवहार को देखते हुए, इस तरह की हरकत को देखते हुए इन कांग्रेस विधायकों की उन्हें निलंबित भी कर दिया गया इस पूरे सत्र के लिए। विरोध करना, विपक्ष में बैठकर सरकार को घेरना, ये सभी एक अलग बात है और इसका एक तरीका होता है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार सदन के भीतर किया गया कांग्रेस विधायकों की तरफ से, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। बीच में विपक्ष के नेता ने जिस प्रकार से इंटरप्ट किया, वो रूल्स और नियमों के अनुरूप नहीं था। जहां तक इस माननीय सदन में या दूसरे प्रदेशों की विधानसभा में भी परंपरा रही है, राज्यपाल कभी अभिभाषण पूरा पढ़ते हैं, अगर हम नहीं पूरा पढ़ना चाहते हैं तो अपनी बात थोड़ी कहने के पश्चात पढ़ा उसको समझा जाए, इस प्रकार से भी जो उसको प्रस्तुत